हेलो एवरीवन, मैं हूं इस वीडियो का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर एबी। तो आज मैं सफ़र कर रहा हूं चंबा से कांगड़ा एचआरटीसी की सुपरफास्ट बस में। अभी यह बस पुराने बस स्टैंड से होकर आई है। दरअसल सीनियर सिटीजन की मांग पर इस बस को यात्रियों को लेने के लिए पुराने बस स्टैंड जाना पड़ता है। अब यह वहां से वापस आ गई है और अपने काउंटर पर लग गई है। और ये है बस के ड्राइवर अनिल भाई। अब बस के चलने का समय हो गया है तो अनिल भाई अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। यह बस 6:35 पर पुराने बस स्टैंड जाती है, फिर 6:50 पर नए बस स्टैंड चंबा में अपने काउंटर पर लग जाती है और 7:05 पर चंबा बस स्टैंड से चल पड़ती है। अभी सुबह का समय है तो ये सारी प्राइवेट बसें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अपने टाइम पर बस स्टैंड की ओर जा रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं रावी नदी पर बने खूबसूरत शीतला ब्रिज पर। यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि चंबा शहर को नदी के दोनों किनारों से जोड़ता है। इस पुल से चंबा और आसपास के इलाकों का शानदार नजारा दिखाई देता है। और यह देखिए दोस्तों, ठीक 7:10 पर हमारी सुपरफास्ट बस बालू पहुंच चुकी है। सुबह सुबह का ये नज़ारा कितना शांत और खूबसूरत है। बालू चंबा का वो मुख्य बाजार है जहां से आगे के कई रूट बंटते हैं। अभी तो सुबह जल्दी होने की वजह से बाजार में उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पहाड़ कितने पास और शानदार दिख रहे हैं। ये एचआरटीसी की टाइमिंग की खूबी है कि हम बिल्कुल सही समय पर चल रहे हैं। बालू बाजार को पीछे छोड़ते ही हमारी बस अब सीधे कांगड़ा के लिए रफ्तार पकड़ लेगी। यहाँ से अब असली पहाड़ी सफर की शुरुआत होने वाली है। और ये हैं बस के कंडक्टर विनय भाई, जो अभी टिकट काटने में व्यस्त हैं। विनय भाई ने बताया कि अभी बस के रूट में बदलाव होने से सवारियां काफी कम हो गई हैं। चंबा से कांगड़ा का मैंने किराया दिया 487 रुपए, जो कि एचआरटीसी की ऑर्डिनरी बस का किराया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बस अभी सड़क की खराबी के कारण अपने परमानेंट रूट पर नहीं जा रही है। तो अभी यह बस चंबा से शिमला तक बनीखेत, टूनुहट्टी, ककीरा, लाडू, सिहुंता, दरमन, गग्गल, मटौर, कांगड़ा से होकर शिमला तक चल रही है। यह एक लंबा रूट है, लेकिन पहाड़ों पर यात्रा का अपना ही मजा है।
अब हमारी बस निकल रही है घने देवदार के पेड़ों के बीच से। देखिए, ऐसा लग रहा है मानो ये ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारे स्वागत में खड़े हैं। इनकी भीनी भीनी खुशबू और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही है, जो इस सफर को और भी यादगार बना रही है। सूरज की किरणें भी मुश्किल से इन पेड़ों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंच पा रही हैं। यह नजारा इतना सुकून भरा है कि दिल करता है बस यहीं रुक जाएं। वाकई हिमाचल की इन सड़कों का अपना ही एक जादू है। और अब हम पहुंच चुके हैं इस सड़क के सबसे मशहूर पड़ाव पर, जहां मौजूद है ये प्राकृतिक पानी का झरना। यहाँ का पानी इतना ठंडा और साफ है कि हर यात्री और बस ड्राइवर यहाँ रुककर सुकून महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारी बस ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी की दूसरी बसें भी यहाँ रुकती हैं। इस जगह को देखकर लगता है कि प्रकृति ने खुद यहाँ यात्रियों के लिए एक छोटा सा स्टॉप बनाया है। खासकर गर्मी के मौसम में ये ठंडा पानी किसी वरदान से कम नहीं लगता। बस ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ से पीने का पानी भर लेते हैं ताकि आगे के सफर में कोई दिक्कत न हो। यह जगह सिर्फ एक स्टॉप नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हिमाचल की यात्रा को और भी खास बना देता है। यहाँ भी कुछ सवारियाँ हमारी बस में चढ़ी, पर हमारी बस यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकी। बस सवारियों को लिया और चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। यह सामने से आ रही है चंबा हरिद्वार बस। यह चंबा डिपो का काफी प्रॉफिटेबल रूट है। और अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से सड़क के नीचे का नजारा देखकर दिल थम सा जाता है, क्योंकि यहां से दिखती है चंबा की मशहूर चमेरा झील। नीचे तक फैली यह नीले पानी की झील पहाड़ियों और हरियाली के बीच किसी पेंटिंग की तरह लग रही है। इस झील का शांत पानी और चारों तरफ फैले घने जंगल मिलकर एक ऐसा सुकून भरा माहौल बनाते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह झील चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से बनी है, जो इस पूरे इलाके के लिए बिजली का एक बड़ा स्रोत है। इस झील के बनने से सिर्फ बिजली ही नहीं मिली, बल्कि यहाँ का पर्यटन भी काफी बढ़ा है। लोग यहाँ बोटिंग और दूसरे वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेने आते हैं। हमें भी इस यात्रा में यह शानदार नजारा देखने को मिल गया। इस तरह के दृश्य ही हिमाचल की यात्रा को इतना खास और यादगार बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी बस अभी सड़क की खराबी के कारण अपने परमानेंट रूट पर नहीं जा रही है। तो अभी यह बस चंबा से शिमला तक बनीखेत, टूनुहट्टी, ककीरा, लाडू, सिहुंता, दरमन, गग्गल, मटौर, कांगड़ा से होकर शिमला तक चल रही है। यह एक लंबा रूट है, लेकिन पहाड़ों पर यात्रा का अपना ही मजा है। इसके बाद हमारी बस 8:05 पर गोली 0 पॉइंट पहुंची। यहां से नीचे की ओर जाने वाली सड़क चमेरा डैम, भलेई माता मंदिर, तीसा, भंजराड़ू, साच पास और दूसरी साइड सलूनी किहार, लंगेरा, पधरी, जोत होते हुए डोडा के लिए जाता है। और HRTC चंबा द्वारा चंबा से डोडा बस सेवा भी चलाई गई थी। हालांकि यह बस ज्यादा दिन नहीं चल पाई।
कुछ कारणों की वजह से एचआरटीसी ने इस बस रूट को अभी के अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन यह अब दोबारा से चला दिया गया है। गोली के बाद हमारी बस को अब बनीखेत तक लगातार चढ़ाई चढ़नी है, क्योंकि बनीखेत, चंबा और गोली के मुकाबले काफी ऊंचाई पर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गोली के बाद सड़क और भी चौड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बस अपनी सुपरफास्ट स्पीड में आगे बढ़ रही है। ये देखिए बस कैसे आसानी से इस चढ़ाई को पार कर रही है। ड्राइवर अनिल भाई बड़े ही कुशलता से बस को चला रहे हैं और इसी वजह से हम सही समय पर आगे बढ़ पा रहे हैं। हमारी बस अब बाथरी पहुंच चुकी है। बाथरी बनीखेत का एक मेजर टाउन है। यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट, अस्पताल, स्कूल और इसके साथ ही कई सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं बनीखेत। यह देखिए सामने का नजारा कितना खूबसूरत है। दूर दूर तक फैली हरियाली और बादलों से ढकी पहाड़ियां मन को शांति दे रही हैं। बनीखेत एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता डलहौजी के लिए भी जाता है। यह जो सामने से रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, यही सीधा डलहौजी की तरफ जाता है, जो कि हिमाचल का एक बहुत ही मशहूर हिल स्टेशन है। डलहौजी अपनी शानदार वादियों और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। बहुत से पर्यटक यहाँ रुकते हैं और यहाँ से डलहौजी, खजजियार और चंबा के लिए रास्ता आसान हो जाता है। हमारी बस तो सीधा कांगड़ा की तरफ जा रही है, लेकिन अगर आप डलहौजी जाना चाहते हैं तो बनीखेत से आपको बस मिल जाएगी। हमारी बस बनीखेत में इसलिए नहीं रुकी क्योंकि यह टेम्परेरी रूट पर चल रही है और अभी बनीखेत में प्राइवेट बस का पैसेंजर पिकअप टाइम है। इसलिए हमारी बस दूसरी बस के रूट टाइम पर पैसेंजर पिक नहीं कर सकती। जब यह आगे जाकर अपने रूट वाले टाइम और उस जगह पर पहुंचेगी जहां इसका परमानेंट वाला रूट इस रोड पर मिलता है, तब यह बस वहां से पैसेंजर पिक करेगी। क्योंकि अभी तो यह बस जिस टाइम पर चल रही है, वह टाइम हमारे पीछे चल रही प्राइवेट बस का है।
9:20 पर नैनीखट पहुंच गई। यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक रखा गया है। यात्री चाय नाश्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर आराम का मौका मिला। अब अनिल भाई भी अपनी सीट पर वापस आ गए हैं, तो हमारी बस एक बार फिर चलने को तैयार है। नौ 9:30 पर हमारी बस तुनहुटी पहुंच गई। यहाँ से नीचे की ओर सड़क पठानकोट जाती है, लेकिन हमारी बस अब ऊपर की तरफ ककीरा के लिए बढ़ेगी। अब यहाँ से हमारी बस को ककीरा तक लगातार चढ़ाई चढ़नी है। रास्ते के दोनों तरफ से सड़क घने हरे भरे पेड़ों और पौधों से ढकी हुई है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो सफर को और भी सुहाना बना रही है। बस जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। नौ 9:40 पर हमारी बस ककीरा पहुंच गई। यहाँ पर आकर सड़क की लगातार चल रही चढ़ाई अब खत्म हो जाती है। सफर के इस हिस्से में बस ने लंबी चढ़ाई पार की और अब आगे का रास्ता तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसान और आरामदायक होने वाला है। अचानक सामने से आ गई नयू प्रेम बस, जो कांगड़ा से चंबा रूट पर चलती है। दोनों बसें सड़क के इस संकरे हिस्से में एक दूसरे को सावधानी से पास करती हैं। उस पल का नजारा देखने लायक होता है। एक तरफ हमारी बस उतराई उतर रही है और दूसरी तरफ प्रेम बस चढ़ाई चढ़ रही है। सफर के बीच में ऐसे दृश्य अक्सर यात्रियों के लिए दिलचस्प और यादगार बन जाते हैं। अब हमारी बस आगे है और पीछे से वही प्राइवेट बस चल रही है। द प्राइवेट बस इज केयरफुली कीपिंग डिस्टेंस, क्योंकि वो देख रही है बस उनके पैसेंजर्स को तो नहीं बैठा रही। बेसिकली वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी पैसेंजर्स सेफ रहें और हमारी बस उनकी सवारियां न ले जाए। थोड़ा स्ट्रैटेजी वाला सीन है और ये सफर में एक अलग ही एक्साइटमेंट ऐड कर देता है। 10:10 पर हमारी बस लाहडू पहुंच गई। यहाँ भी बस कोई स्टॉप नहीं लेती, सीधे ही अपनी मंजिल की ओर निकल गई। द जर्नी इज नॉन स्टॉप एट दिस पॉइंट और बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लाहडू का इलाका इतना ठंडा नहीं है। यहाँ की हवा हल्की ठंडी है, लेकिन ज्यादा चिली नहीं। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ सफर को खूबसूरत बना देती हैं। कुछ जगहों पर लोकल्स भी दिखते हैं और छोटे छोटे गांव अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं। बस जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सीनरी और भी शानदार होती जा रही है और सफर का मजा लगातार बढ़ता जा रहा है।
लाहडू से आगे निकलने के बाद रास्ते की हालत काफी खराब हो गई है। यहाँ सड़क को डबल लेन में बदलने का काम चल रहा है और हाल ही में हुई भारी बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड भी हो गए हैं। इसलिए बस को यहाँ काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। रोड कंडीशंस ऐसी हैं कि बस अपनी यूजुअल स्पीड नहीं बना पा रही और हमारी सुपरफास्ट HRTC बस भी अपने सुपरफास्ट स्टाइल में नहीं चल पा रही। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और केयरफुल ड्राइविंग के बावजूद सफर में थोड़ी सस्पेंस और थ्रिल आ रही है। ट्रैवलर्स के लिए ये थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन है, लेकिन साथ ही इसे देखकर सीनरी का थ्रिल भी बढ़ जाता है। अब इस तंग सड़क से होते हुए हमारी बस सिहुंता की ओर बढ़ रही है। अगला स्टॉप भी सिहुंता ही है, लेकिन रास्ता अब सिंगल लेन हो गया है। इसलिए बस को अपनी स्पीड मेंटेन करने में काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ट्रैफिक और सड़क की हालत के कारण बस को धीरे धीरे केयरफुल ड्राइविंग करनी पड़ रही है ताकि यह अपने टाइम पर अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ट्रैवलर्स के लिए यह थोड़ा सस्पेंस वाला मोमेंट है, लेकिन इसी वजह से सफर और भी रोमांचक बन जाता है। अभी रोड का कुछ स्ट्रेच थोड़ा अच्छा मिला है तो हमारी बस ने दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन साथ ही 4 लेन का कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है। 11:15 पर हमारी बस सिहुंता पहुंच जाती है। यहाँ बस पैसेंजर्स को पिक और ड्रॉप करती है। इसके बाद बस फिर से दरमन की ओर बढ़ती है। अब रास्ता काफी स्मूथ और अच्छा हो गया है, इसलिए बस अपनी यूजुअल स्पीड से आगे बढ़ेगी। पैसेंजर आराम से अपने सीट पर हैं और सीनरी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि स्मूथ रोड की वजह से सफर अब फास्ट और कंफर्टेबल हो गया है। अब रास्ते में हम चंबा जिले की सीमा पार कर चुके हैं। जैसे ही हम चंबा से बाहर आए, यहाँ से फिर से सड़क पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए सफर में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बस को अपनी स्पीड मेंटेन करने में एक्स्ट्रा कॉशन बरतनी पड़ेगी और पैसेंजर को थोड़ी झटका या स्लो डाउन का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथ ही पहाड़ों और हरियाली का नजारा अभी भी शानदार बना हुआ है और बस धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। 11:55 पर हमारी बस दरमन पहुंच गई है, जहां पर लंच ब्रेक रखा गया है। अब 12:20 पर बस यहीं से चल पड़ी है। यहाँ 4 लेन रोड का काम चल रहा है, तो हमें थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है।
ये सड़क नेशनल हाईवे NH 88 कांगड़ा शिमला हाईवे का हिस्सा है, जिसमें अभी 4 लेन वाइडनिंग और सुधार का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण कई जगहों पर काम जारी है। सड़क धूल धूसरित है, कुछ हिस्सों में ट्रैफिक सिंगल लेन की तरह हो रहा है और आगे बढ़ने में थोड़ी धीमी चाल हो रही है। लेकिन जैसे ही ये रोड थोड़ा बेहतर होगा और कंस्ट्रक्शन जोन से बाहर आएंगे, हमारी बस फिर से अपनी गति पकड़ लेगी ताकि समय पर मंजिल पहुंच सके। अभी रोड का कुछ स्ट्रेच थोड़ा अच्छा मिला है तो हमारी बस ने दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन साथ ही 4 लेन का कंस्ट्रक्शन भी लगातार चल रहा है। जब यह 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो सफर और भी स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। अभी जहां इस रास्ते को तय करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, वहां बाद में ट्रैवल टाइम लगभग 2 से 3 घंटे तक कम हो सकता है। हैवी ट्रैफिक और लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें भी काफी हद तक कम हो जाएंगी। रोड ज्यादा चौड़ी होने से प्राइवेट और HRTC दोनों बसें आसानी से अपनी स्पीड मेंटेन कर पाएंगी। यानी आने वाले समय में यह सड़क यात्रियों के लिए और भी सेफ, फास्ट और कंफर्टेबल बन जाएगी। बारह बजकर 45 मिनट पर हमारी बस गगल पहुंच जाती है। यहां से बस आगे कांगड़ा बस स्टैंड की ओर जाएगी। गगल एक जाना माना इलाका है कांगड़ा जिले में। यहां का कांगड़ा एयरपोर्ट यहीं पर स्थित है। गगल ही वो स्थान है जहां से हवाई सेवा चलती है। जैसे जैसे हमारी बस कांगड़ा बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक का रास्ता काफी नैरो है और इसी वजह से इस सिंगल स्ट्रेच पर ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा है। बस को बड़ी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों से निकलने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। कभी कभी दूसरी गाड़ियां सामने से आ जाती हैं, तो बस को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है और केयरफुली मैन्यूवर करना पड़ता है। यात्रियों के लिए ये हिस्सा थोड़ा हेक्टिक लगता है,
लेकिन साथ ही यह सफर का रियल चैलेंज भी दिखाता है, कैसे एक बड़ी HRTC सुपरफास्ट बस इन तंग गलियों से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। हम आगे भी और वीडियो बनाएंगे और उसमें वीडियो क्वालिटी और वॉइस नरेशन पर और अच्छा काम करेंगे, ताकि आपको देखने और सुनने में कोई परेशानी न हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। 1 बजे हमारी बस कांगड़ा बस स्टैंड पहुंच जाती है और मेरा सफर यहीं पर खत्म होता है। लेकिन याद रखिए, इस बस का सफर अभी बाकी है, इसे तो अब भी शिमला तक जाना है। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको यह जर्नी पसंद आई होगी।